पुलिस स्टेशन में सीमा पुलिस से। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं लालची हो गई थी। मेरे पति बीमार रहते हैं, उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन साहब मैं सच बता रही हूँ, मुझे पहले इसके बारे में नहीं पता था, और जब पता चला तब मुझ गरीब का धंधा बंद ना हो इसलिए मैं ये जानबूझ के करती रही। मुझे अपनी गलती मंजूर है, आप जो भी सजा सुनाएंगे मैं मान लूंगी उसे। तभी पुलिस डॉक्टर का फोन आता है। हेलो सर, वो 4 लोग जो बीमार हो गए थे ना, वो अब ठीक हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ कि उन्हें ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुई। फोन रख कर अब तुम बताओ सीमा, ये सब क्यों किया तुमने? सब बताती हूँ सर, शुरू से सब बताती हूँ। दरअसल पहले मैं और मेरे पति सतीश, हम दोनों बहुत अमीर थे। मेरे पति ने अपने सारे पैसे शेयर्स में लगाए थे, लेकिन एक दिन हमारी किस्मत पलटी और शेयर्स में लगाया हुआ सारा पैसा डूब गया। खर्चे चलाने के लिए हमें अपना घर गिरवी रख दिया, लोगों से पैसे उधार लेने शुरू कर दिए। मेरे पति को कोई भी काम नहीं मिल रहा था, हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी। लोन के पैसे ना चुकाने की वजह से हमारा घर हमारे हाथ से चला गया और हम रास्ते पर आ गए। जिन लोगों से हमने पैसे उधार लिए थे वो रोज आकर हमसे पैसे मांगते, लेकिन हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। हमने वो शहर छोड़ दिया। इन सब वजहों से मेरे पति बीमार रहने लगे। अचानक हम इतने गरीब हो गए थे कि हमारे पास न खाने के लिए कुछ था और न ही रहने के लिए कोई जगह। हम यहाँ आ गए। हमने खेत के पास एक झोपड़ा बनाया और वहाँ रहने लगे। एक दिन खेत के मालिक ने हमें वहाँ से जाने के लिए कहा, तब मैंने उनसे कहा कि हमें यहाँ रहने दें, चाहे तो वो हमसे किराया ले लें। वो मान गया, लेकिन तब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। फिर मैंने अपनी सोने की चेन पे और उससे जो भी पैसे मिले उसमें किराया दे दिया, और मुझे कुछ ना कुछ काम करना था। लेकिन मेरे यहाँ किसी से जान पहचान नहीं थी। मेरे पति को मेरे हाथ के ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्रेड पकौड़े बनाकर ही बेचूं। और फिर मैंने अपने पति से बात की। जी सुनिए, मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे रख के तो नहीं बैठ सकते। मैं अच्छे ब्रेड पकौड़े बना लेती हूँ, तो क्या मैं ब्रेड पकौड़े बनाकर बेचना शुरू कर दूँ? तुम्हारा ख्याल तो अच्छा है, लेकिन क्या तुम अकेली सब कर पाओगी? मैं तो वैसे बीमार रहता हूँ, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकता। जी आप सिर्फ बैठकर ग्राहकों से पैसे लेना, बाकी देख लूंगी। अब फिर मैंने ब्रेड पकौड़ों का ठेला लगाया और उन्हें बेचने लगी। ब्रेड पकौड़ों के साथ हरी चटनी भी देती थी मैं। पहले कोई दिन तक तो ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे, मुश्किल से मेरे सामान का खर्चा निकल रहा था। एक जब मैं हरी चटनी बना रही थी तब हरा धनिया थोड़ा कम था, इसलिए मैं हमारे झोपड़े के पास जो खेत था उसमें चली गई। उस खेत का हरा धनिया, हरी मिर्च भी लगाई हुई थी। मैं हरा धनिया निकाल कर ले आई और उससे चटनी बनाई। थोड़ी देर बाद ग्राहक आने शुरू हो गए। उस दिन सबको मेरे ब्रेड पकौड़े और चटनी बहुत पसंद आई। सब ग्राहक मेरे ब्रेड पकौड़े की बहुत तारीफ कर रहे थे। अरे वाह, ये ब्रेड पकौड़े तो कितने स्वादिष्ट हैं। और ये चटनी तो बहुत ही शिष्ट है। ऐसी चटनी मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। भाभी, आज के बाद मैं यही ब्रेड पकौड़े खाने आऊंगा। उस दिन के बाद सुबह शाम रोज मेरे ठेले पर ब्रेड पकौड़े खाने के लिए भीड़ होने लगी। लोग मांग मांग कर हरी चटनी खाने लगे। अब हर रोज खेत में जाकर हरा धनिया लेकर आती थी। अब एक बार जब मैं हरा धनिया तोड़कर ले आई तब उसके साथ दूसरी कुछ हरी पत्तियां भी थी। वो देखकर मेरे पति ने कहा, अरे सीमा, ये क्या, ये कैसे पत्ते हैं? अब पता नहीं, उस दिन जब मेरे पास हरा धनिया कम था तब मैंने खेत से तोड़कर धनिया लाया था। उसके साथ ही कुछ पत्ते भी आ गए थे। मैंने धनिया के साथ उन पत्तों को भी पीस दिया और चटनी बनाई। लेकिन आपको पता है, वो चटनी सबको बहुत पसंद आई। अब मैं चटनी में वो थोड़े पत्ते डालकर ही चटनी बनाती हूँ, इससे चटनी स्वादिष्ट बनती है। अरे सीमा, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता भी है ये कौन से पत्ते हैं? क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या है इन पत्तों में? अरे ये भांग पत्ते हैं। क्या, भांग? हाँ, भांग के पत्ते हैं ये। इस भांग के पत्तों से खाने वाले लोगों को नशा होता होगा और उसे नशे की लत लग गई होगी, इसलिए वो रोज तुम्हारे ब्रेड पकौड़े खाने आते होंगे। लेकिन मैं तो बहुत कम पत्ते इस्तेमाल करती हूँ, उससे भी नशा होता है क्या? हाँ, होता होगा। तुम बंद करो पत्ते चटनी में डालना। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सबको इसका स्वाद बहुत पसंद है। अगर मैंने ये चटनी के पत्ते चटनी में नहीं डाले ना
तो लोग चटनी नहीं खाएंगे और हमारे ब्रेड पकौड़े नहीं बिकेंगे। इन ब्रेड पकौड़ों की वजह से थोड़े पैसे घर में आ रहे हैं ना, वो भी बंद हो जाएंगे। अरे लेकिन अगर किसी को कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, आज तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। आप ऐसे बीमार रहते हैं, आपके इलाज के लिए हमारा घर गिरवी पड़ा है, वो छुड़ाने तक के लिए तो पैसा चाहिए ना। उसके बाद मैं रोज भांग के थोड़े पत्ते डालकर चटनी बनाती थी। धीरे धीरे करते मेरे ब्रेड पकौड़ों के चर्चे पूरे शहर में होने लगे। दूर दूर से लोग मेरे हाथों के ब्रेड पकौड़े खाने आते थे। मुझ गरीब के ब्रेड पकौड़े पूरे शहर में मशहूर हो गए थे। मेरा काम इतना बढ़ गया था कि काम के लिए 2 औरतों को मैंने रख लिया था। वो बाकी सब काम करती थी, लेकिन चटनी सिर्फ मैं ही बनाती थी। कल शाम को एक आदमी कुणाल मेरे पास आया और भाभी, कल मुझे मेरे दोस्तों को पार्टी देनी है। मैंने आपके बने ब्रेड पकोड़े खाए हैं, मुझे बहुत पसंद है। और आपकी हरी चटनी तो वाह, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। पूरे शहर में आप जैसे ब्रेड पकोड़े कहीं नहीं मिलते। इसलिए मैं अपने दोस्तों को किसी होटल में ले जाने की बजाय आपके यहाँ पर ब्रेड पकोड़े खिलाने आऊँगा। आप चटनी और ब्रेड पकोड़े तैयार रखना। हाँ हाँ, मिल जाएंगे। आपके कितने भी दोस्तों कम नहीं पड़ेंगे ब्रेड पकौड़े, आप चिंता मत कीजिए। आज वो आदमी अपने दोस्तों के साथ आया। सब मिलकर 10-11 दोस्त थे। सब ने जमकर ब्रेड पकौड़े खाए। उनमें से 4 बहुत ज्यादा चटनी खा रहे थे और खाते खाते बहुत तारीफ भी कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे ब्रेड पकौड़े खा लिए थे, लेकिन अचानक क्या हुआ पता नहीं। वो 4 बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। फिर अरे वो ब्रेड पकोड़े वाली भाभी, क्या मिलाया है आपने इस ब्रेड पकोड़े में? मेरे दोस्त अचानक से बेहोश कैसे हो गए? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जरूर आपने ये कुछ मिलाया है इनके खाने में। कुणाल और बाकी सब उन्हें हॉस्पिटल ले गए। मैं भी उनके साथ गई थी। वहाँ जाने के बाद पता चला कि ज्यादा किसी नशीले चीज की ज्यादा मात्रा शरीर में जाने से उन्हें तकलीफ हो रही है। मुझे पता था साहब कि ये बात पुलिस तक पहुँच जाएगी और आप मेरे ब्रेड पकौड़ों के ठेले तक पहुँच जाएंगे। इसलिए मैं खुद ही अपने आप को आपके हवाले करने आई हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैंने जानबूझकर ज्यादा नहीं भांग डाली थी। वो तो उन लोगों ने ज्यादा चटनी खा ली थी, इसलिए उन्हें तकलीफ हुई। बाकी किसी को भी कुछ नहीं हुआ साहब। आपने खुद आके हमको सारा सच बता दिया। आपको डर नहीं लगा कि पुलिस आपको सजा भी देगी? सर, मैंने गलत काम किया है तो उसकी सजा तो भुगतने में कैसा डर। मैंने मजबूरी में ही सही, लेकिन गलत काम किया है। पहले मुझे पता नहीं, लेकिन जब पता चला कि वो भांग के पत्ते हैं, तब भी मैंने लालच में आकर उसकी चटनी बनाई। हालांकि किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझसे ऐसी गलती हुई है। सीमा ने खुद को पुलिस को सरेंडर कर दिया। उसके गुनाह करने की वजह और मजबूरी को देखते हुए उसे कम से कम सजा मिली।